नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है। आज बीजेपी राज्य मुख्यालयों में जोरदार विरोध करने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है और देश भर में ये विरोध प्रदर्शन होगा। बीजेपी ने सभी राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल होंगे। आपको जानकारी देखिए, बिलावल भुट्टो ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, विवादित बयान दिया। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बात का जिक्र हो रहा है कि आज जमकर विरोध किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन होगा। बदतमीजी जो बिलावल भुट्टो की तरफ से की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा विरोध करके। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, बीजेपी लगातार इस पूरे बयान को सबके सामने रख रही है। इस बात का जिक्र हो रहा है कि बिलावल भुट्टो ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की है उसका विरोध आज पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, और जैसे ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया, उसके बाद तमाम बीजेपी नेताओं ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया है उनकी गंदी जुबान से, ये बेहद ही गलत है और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में आज ये विरोध प्रदर्शन होगा। राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने राज्य इकाइयों को निर्देश दिए हैं। और देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं किरकिरी जो है पाकिस्तान की हो रही, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की है। आपको ये भी जानकारी दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान को लेकर तमाम जो रिएक्शंस हैं, जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और इस पर भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को। आपको आज की तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर दी गई विवादित टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाक विदेश मंत्री का बयान असभ्यता से पूर्ण है। पाकिस्तान को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, इस बात का जिक्र किया गया। जी हां, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाक विदेश मंत्री का बयान असभ्यतापूर्ण है और पाकिस्तान को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। जो बयान उन्होंने दिया है ये शर्मनाक है। देखिए, गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने सारी हदें पार कर दी। भारत के विदेश मंत्री की ओर से 9/11 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को पनाह देने वाली टिप्पणी पर पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोला और उन्होंने कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। ये बयान जो है वो बिलावल भुट्टो की तरफ से दिया गया था, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। और देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यूएनसीए में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरने का पूरा प्रयास किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आतंकवाद को पनाह देने वाला कौन सा देश है वो सबको मालूम है। तो उस पर ये टिप्पणी करते हुए बिलावल भुट्टो ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर यह बयान दिया। और वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान बेहद नापाक और शर्मनाक है। 1971 में भारत के हाथों हुई हार का दर्द झलक रहा है। जंग में पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। उनके नाना फूट फूट कर रोए थे और इन सब के बावजूद पाकिस्तान की धरती आज भी आतंकवाद की पनाहगार बनी हुई है। पूरी दुनिया जानती है
कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। भारत ने भी आतंकवादियों के खिलाफ घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकवादियों को मारने का उन्होंने काम किया था, ये सभी जानते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कौन आतंक का पनाहगार है। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। तवांग झड़प के बाद राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। चीन की पूरी तैयारी लद्दाख और अरुणाचल की तरफ घुसपैठ की है, तैयारी युद्ध की है। आप उनके हथियारों को पैटर्न देख लीजिए, उससे साफ जाहिर होता है कि चीन युद्ध चाहता है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार रणनीतिक तौर पर काम ना करके इवेंट के तौर पर काम करती है। मैंने 4 बार बोला है, विदेश मंत्री को अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। उन्होंने यह बयान भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राजस्थान में कही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, तो उस वक्त उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बॉर्डर्स पर हमारे जवान पिट रहे हैं, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। युद्ध की तैयारी में है चीन, लेकिन हम अभी भी अलर्ट मोड में नहीं है। और वही दूसरी ओर सरकार रणनीति नहीं बना रही है, इवेंट कर रही है। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और विदेश मंत्री को अपनी समझ और गहरी करनी होगी, कोई सख्त फैसला लेना होगा, क्योंकि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है, वो जंग की तैयारी में है। दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ इवेंट कर रही है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह कहा कि राहुल ने सेना का फिर अपमान किया है और सेना का मनोबल गिरा दिया है। CCP does not only mean Chinese Communist Party, it means Congress's China propaganda, and INC means I need Chinese money, I need Chinese MOU, and I need Chinese propaganda, because the kind of lies and dushprachar Rahul Gandhi keeps spreading about the Indian Armed Forces, after questioning the bravery of the forces during surgical strike, calling it farzical, saying it's khoon ki dalali, doubting Balakot airstrike, now Communist Party and Rahul Gandhi doubts the bravery of our soldiers in Tawang. In Tawang or in Galwan, both places our jawans gave a haddi-tod response to China. But despite that, the Communist Party is attacking the manobal of our forces, saying Galwan में भी कोई नहीं मारा गया चीन की तरफ से, and now saying Tawang में पिट कर आ गए. The soldiers of our country were beaten up by the Chinese in Tawang, in Arunachal Pradesh. This is the mindset that Congress Party has to attack the manobal of our forces, and they do it time and again. तो वहीं बिहार के छपरा में मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तक जहरीली शराब से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से हुई मौत पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते के अंदर इस नोटिस का राज्य सरकार को जवाब देना होगा।
तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहरीली शराब पीने से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एनएचआरसी ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, राज्य सरकार को नोटिस भी भेजा है, क्योंकि देखिए तमाम राजनीतिक बयानबाजियां तो हो रही हैं लेकिन आंकड़े मौत के बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहां पर हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद भी किस तरीके से और क्यों शराब बिक रही है, क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन ऐसे में जब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि कोई सख्त एक्शन लिया जाए। खबर ये सामने आ रही है कि एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। जी हाँ, और जैसे ही इस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, उसके बाद से अब राजनीतिक गलियारों में हलचलें और भी तेज है और सवाल भी ज्यादा उठने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी पूरे मामले में क्या अपडेट है। छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है और पार्टी ने आज पटना में महाधरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी इस पूरे मामले पर राज्यपाल को ज्ञापन देगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति राजभवन में जाएंगे और राज्यपाल को नोटिस देंगे। पार्टी सुबह 11 बजे अपने ऑफिस के सामने महाधरना देने वाली है। और वही देखिए उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस चौकी पर फायरिंग हुई है। बदमाशों की फायरिंग में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो चुका है। छावनी में तब्दील हुआ है, पूरा शहर छावनी में तब्दील किया गया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के बरेली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस चौकी पर फायरिंग हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं और फायरिंग के बाद देखिए किस तरह बदमाश मौके से फरार हो गए। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पास में लगे उस दुकान में लगे एक कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है और छावनी में तब्दील हुआ है पूरा शहर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके सामने है। बदमाशों की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो चुका है और आपको ये जानकारी देखिए, फुटेज सामने आने के बाद अब जो बदमाश है उनकी पहचान लगातार की जा रही है और पहचान के बाद उसे गिरफ्तार करने, उस पर एक्शन लेने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। जी हाँ, और इस फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है जिसका इलाज जारी है। इसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। पास लगे सीसीटीवी में ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जहां पर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हुआ है। इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है जिनका इलाज जारी है। ये देखिए यूपी के बरेली की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस चौकी पर फायरिंग हुई और बदमाश की फायरिंग से एक सिपाही घायल हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और वारदात के बाद बड़े ही शातिर अंदाज में बदमाश फरार हो गया। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी को लेकर बिलावल भुट्टो की बदतमीजी आई सामने। पाक विदेश मंत्री ने निजी बयान दिया। पीएम मोदी को आरएसएस से जोड़कर अभद्र टिप्पणी की। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकारा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना किया हमला, कहा आतंकवाद के समकालीन केंद्र अब भी सक्रिय। 26/11 की तरह एक और हमला नहीं होने दे सकते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। 1971 की हार की टीस अब तक है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ आज देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन। अलग अलग राज्यों में बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट। यूपी बीजेपी आज लखनऊ में करेगी जोरदार प्रदर्शन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र करेंगे नेतृत्व। पाक मंत्री भुट्टो के बयान को लेकर विरोध। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर हुई बात। ऊर्जा, व्यापार और डिफेंस में सहयोग पर भी बातचीत हुई। कोलकाता में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। अमित शाह और ममता बनर्जी होंगे आमने सामने। पूर्वी क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, ओडिशा, झारखंड और सिक्किम भी शामिल। कोलकाता दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली बीजेपी नेताओं की बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। चीन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, चीन भारत से युद्ध की तैयारी में है और हमारी सरकार सोई हुई है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सेना के पिटने के बयान को बताया आपत्तिजनक। कहा, सेना का किया अपमान। राज्यवर्धन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, 1962 चीन के साथ जंग के समय आपके नाना सो रहे थे। राजस्थान की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे। जयपुर में भव्य कार्यक्रम। सीएम गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, अंदरूनी कलह की शिकार है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में कलह है और साथ ही बताए कि इसकी वजह क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल आज पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मना रही है भूपेश सरकार। सीएम भूपेश बघेल जनता के सामने देंगे संदेश। आंध्र प्रदेश में टीडीएस और वाईएसआरसीपी के समर्थक में झड़प। समर्थकों ने टीपीडी की गाड़ी जलाई। टीडीपी के कार्यक्रम के दौरान ये झड़प हुई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक। निकाय चुनाव को लेकर हुई बातचीत। आंध्र प्रदेश में हिंसक झड़प। टीडीपी और वाईएसआरसीपी के समर्थकों में भिड़ंत। वाईएसआरसीपी के समर्थकों ने टीडीपी की गाड़ी जलाई। भीड़ को काबू करने के दौरान लाठीचार्ज। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती बीजेपी जातिवाद धर्म की राजनीति करती। जबलपुर में पठान मूवी के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भविष्य में जबलपुर में शाहरुख की कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देने की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फिल्म पठान का विरोध। करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस से नोकझोंक के बाद हुई झड़प। शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आई। साध्वी ने पठान फिल्म से भगवा रंग के वस्त्रों के उपयोग को गलत बताया और पठान फिल्म का विरोध दर्ज करने की बात की। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने फिल्म पठान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि लगातार हिंदू आस्था को तार तार करने की कोशिश हो रही है। देश के स्वाभिमान को शून्य करने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख की फिल्म पठान को गुजरात में बैन करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि गुजरात में फिल्म रिलीज हुई तो ये किसी भी अप्रिय घटना के लिए थिएटर मालिक जिम्मेदार होगा। कर्नाटक के मांड्या में छात्राओं ने अपने प्रिंसिपल को पीटने का मामला सामने आया। छात्राओं ने प्रिंसिपल को गिरा कर मारा। स्कूल की छात्राओं ने भी प्रिंसिपल पर अश्लील वीडियो दिखाने और गलत तरह से छूने के आरोप लगाए। बिहार में जहरीली शराब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में मामले की एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग। बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में एनएचआरसी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस। अब तक 71 लोग की मौत हो गई। बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान दिखा अलग नजारा। तेजस्वी यादव के सदन में बोलते वक्त कुर्सियां लेकर हंगामा करते नजर आए विपक्ष के विधायक। बिहार के बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत। दूसरे की हालत गंभीर। 14 दिसंबर की रात 4 लोगों ने पी थी शराब। बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी। जहरीली शराब से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े। छपरा के सदर अस्पताल में दारू की बोतल फेंकी हुई मिली। बिहार के किशनगंज में कैपिटल एक्सप्रेस से सारण जहरीली शराब पीड़िता का शव बरामद। मृतक का नाम छोटू शाह बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद छोटू की मौत हो गई, जिसका शव ट्रेन से बरामद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक। पान मसाला, गुटखा बिजनेस समेत कई मुद्दों पर बातचीत।
मुंबई में गुंडों की गुंडाई आई सामने। डीलर के घर के बाहर कार और बाइक में तोड़फोड़ की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मुंबई में रेलवे पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसके बाद जीआरपी ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। विवाद सेकंड क्लास टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में यात्रा करने को लेकर हुआ था। दरभंगा में व्हाट्सएप पर पति को तलाक देना पड़ा महंगा। पत्नी की शिकायत के बाद जेल पहुंचा पति। महिला के परिजनों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। यूपी के बरेली में पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही विकास शर्मा चौकी के कमरे में घुसकर बदमाश ने गोली मारी। सिपाही को छूती हुई निकली गोली। बदमाश फरार। रेप मामले में बढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें। कोर्ट ने फरार घोषित किया। इससे पहले कोर्ट चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुका है। यूपी के सीतापुर में किया गया नियमों का उल्लंघन। स्कूल में नमाज का वीडियो सामने आया। 6 छात्राओं ने खुलेआम पढ़ी नमाज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ओम नमः शिवाय का जाप करते नजर आए मुस्लिम समुदाय के लोग। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक का तकिया मेले के दौरान दिखा नजारा। राजसमंद में विधायक सुदर्शन सिंह रावत को कलेक्ट्रेट में रोकने पर नाराजगी। विधायक ने जताया विरोध। कलेक्टर के सामने एसआई को सस्पेंड करने की बात की। विजयवाड़ा में कृष्ण नदी में हादसा। 7 में से 5 बच्चे नदी में डूबे। एक छात्रा का शव बरामद। बाकियों की तलाश लगातार जारी। हरियाणा की पूर्व सीएम ओम प्रकाश ने मनोहर सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा मौजूदा सरकार लूट में गिरोह। लोगों की समस्याओं से नहीं है सरकार को कोई सरोकार। पूंछ में बीएसएफ ने नशा कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 890 ग्राम हेरोइन बरामद किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। आईएसआई के महिला एजेंट के प्यार में फंसा युवक। चेन्नई में रक्षा मंत्रालय में काम करता है युवक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।